वृश्चिक राशि वालों, बड़ा संघर्ष, बड़ी सफलता तभी हाथ लग पाती है व्यक्ति को जब उसकी ज़िंदगी के अंदर संघर्ष की यात्रा थोड़ी सी बड़ी हो। अचानक से अगर कोई स्वाद मिल जाए सफलता का तो स्थायी भी नहीं रहती, यानी कि बड़ी सफलता प्राप्त करने के लिए आदमी को संघर्ष बड़ा करना पड़ता है। आप लोगों के जो राशिश हैं यही आप लोगों को समझा रहे हैं। मंगल महाराज का गोचर हो जाएगा तीसरे भाव के अंदर। तीसरे भाव में मंगल जो है बली तो होते हैं, और तीसरा भाव जो है अभी मकर राशि के अंदर आप लोगों की राशि में पड़ता है, और मकर के अंदर मंगल जो है वो उच्च अवस्था को प्राप्त करते हैं। तो यही वो समय है आप लोगों के लिए जब अपनी एफर्ट को, अपने संघर्ष को आगे बढ़ा देना है। साथ भी उनका देने के लिए और भी ग्रह हैं, क्या कुछ इनका असर होने वाला है, आज हम यही चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल कुंडली शास्त्र में। देखिए हुआ क्या है कि आप लोगों के द्वितीय भाव धनु राशि के अंदर चतुर्ग्रही योग बन रहा था। अब ये ग्रह जो है एक स्थान को आगे बढ़ चले हैं। सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र। सबसे पहले शुक्र आएंगे 13 जनवरी को, फिर 14 जनवरी को सूर्य आएंगे। 14 जनवरी मकर संक्रांति भी मनाते हैं। मकर संक्रांति यानी कि सूर्य की मकर में संक्रांति होती है, यानी कि मकर राशि में सूर्य का प्रवेश होता है, तभी इसको मकर संक्रांति कहते हैं। उसके बाद में 16 जनवरी को मंगल आएंगे और 17 जनवरी को बुध आ जाएंगे। तो ये चतुर्ग्रही फिर से योग बनेगा, लेकिन बनेगा कहाँ पे? आप लोगों के चौथे भाव में। और 17 जनवरी से ये कंप्लीटली चतुर्ग्रही योग बन चुका होगा। अब इसका क्या प्रभाव होगा एक एक करके हम आगे बात करते हैं। सबसे पहले बात करें आपके करियर की, आपकी जॉब की। तो करियर भाव का स्वामी बनता है आप लोगों के लिए सूर्य, जो बैठ गए हैं कहाँ पे? तीसरे भाव के अंदर। यहाँ से भाग्य भाव पे सीधी दृष्टि डाल रहे हैं। ये मित्र का घर है, चंद्रमा का घर है, तो अपने मित्र के घर के ऊपर से दृष्टि डाल रहे हैं। क्यों ना, अपने भाव को बल तो देंगे ही देंगे। ठीक है। हाँ, यहाँ पे केतु बैठे हैं तो आप लोगों को अपने काम के अंदर काफी सारी समस्याएं चल रही हैं, अप्स एंड डाउन से आपको लोगों को देखने को मिल रहे हैं। एक कंटिन्यूस फ्लो नहीं बन रहा, खास करके वो लोग जिनका जो काम है वो सो मोटो, यानी कि खुद का ही काम चल रहा है ना, अकेले ही जो है कोई व्यापार चलाते हैं, दुकान चलाते हैं, काम धंधा करते हैं, उन लोगों के लिए तो जो है अप्स एंड डाउन की कंडीशन अभी बनी हुई है। एक जैसा फ्लो नहीं मिल पा रहा होगा, है ना। कुछ दिन तेजी रहती है, फिर अचानक से डाउन हो जाते हैं, फिर थोड़ी सी ऊपर उठान होता है, फिर वापस नीचे आ जाते हैं। तो थोड़ा सा ऊपर जंप मारने की कोशिश करते हैं, फिर से कुछ झटका लगता है, फिर नीचे आ जाता है। तो ऐसी स्थिति बनी हुई होगी। लेकिन सूर्य मंगल की ये जो राशि परिवर्तन है, यहाँ से आप लोगों को बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। कारण ये भी है कि मंगल की यहाँ से सीधी आपके 10वें भाव पे 8वीं दृष्टि पड़ेगी। आपके राशि की, आपके लग्नेश की सीधी सीधे दृष्टि पड़ जाना काम भाव के ऊपर अपने, ये भी इनका मित्र का भाव है, तो ये भी आप लोगों के लिए काफी शुभदायी होगा। केतु को हम कहते हैं कि कुजवत केतु, यानी कि मंगल के समान ही केतु का प्रभाव देखा जाता है। अभी केतु अकेले चल रहे हैं, तो आप लोगों को निश्चित रूप से अपने काम के अंदर जॉब मिलेगी, मतलब एक अथॉरिटी जो है आप लोगों की बढ़ने वाली है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ने वाली है। जिन लोगों के पास में काम नहीं है उनको जॉब मिल जाती है। ठीक है ना। तो आप लोगों को अप्लाई कीजिए, तब आगे बढ़ाइए अपने प्रोसेस को, आपकी बात बन जाएगी। काम की तरक्की की बात करें तो लाभेश की भी युति हो जाएगी। हालांकि 17 जनवरी तक तो चंद्रमा अपने जिनका कारकत्व उस भाव का इनके पास में है, बुध का वाणी का कारक माना जाता है, तो द्वितीय भाव में अभी आप लोगों के चल रहे हैं। तो लाभेश जैसे यहाँ पे आएंगे, थोड़ी सी परेशानी तो करेंगे, तो प्रमोशन वगैरह थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा होल्ड हो सकता है। तो प्रयास कीजिए कि 17 जनवरी से पहले ही अपनी बात आप आगे बढ़ा लें, नहीं तो थोड़ी सी रुकावट यहाँ पे हमको आती हुई दिखाई दे रही है। आगे बात करें बिजनेस की, व्यापार की, तो यहाँ पे शुक्र आपके स्वामी बनते हैं, और इस पत्रिका के लिए केंद्रीय भाव के, मारक भाव के स्वामी हैं और 12वें भाव के स्वामी हैं। अब सप्तम के एक तो वैसे ही मारक भाव है ना, 12वां भाव भी, और फिर बैठ भी गए मारक भाव के अंदर। तो यहाँ से व्यापार वगैरह के अंदर भी थोड़ी सी हमको डामाडोल ही स्थिति दिखाई देती है। दृष्टि इनके 9वें भाव पे पड़ रही, तो फिर भी थोड़ी बहुत ठीक है। व्यापार की दृष्टि से देखूं तो जिन लोगों का काम कुछ इस तरह का है कि मेडिकल इक्विपमेंट से रिलेटेड जिन लोगों का काम है, या कॉस्मेटिक आइटम जो लोग बेचते हैं, उन लोगों के लिए फिर भी समय थोड़ा बहुत ठीक है। और जो फूड वगैरह की लाइन के अंदर है, जिनका कैफेटेरिया वगैरह चलता है, कुकिंग फूड देते हैं, पैक फूड देते हैं, रेडी टू कुक फूड जो बनाते हैं, उन लोगों के लिए भी ये जो समय है थोड़ा सा अनुकूल है कंपैरेटिवली दूसरे लोगों से। जिनका कोई दूसरे तरीके का काम चलता है, कोई अपना व्यापार चलता है, उन लोगों के लिए थोड़ी सी कठिनाई का समय यहाँ पे दिखाई देता है। खास करके सीनियर लोगों का, जो आपसे ऊपर के लोग हैं, चाहे आपके व्यापार में हो, अगर आप किसी सरकारी सेवा के अंदर हैं, तो आपके जो सीनियर, आपके जो बॉसेस हैं, उनका प्रेशर आप लोगों को थोड़ा सा झेलना पड़ सकता है। बात करें रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप भाव का जो स्वामी है वो गुरु बनता है। वो कई दिनों से आपके 8वें भाव के अंदर बैठा हुआ है। शनि की ऑलरेडी यहाँ पे पोजीशन है, तो डिस्टेंस या तो दिखाती है यहाँ पे,
या फिर ऐसा है कि जो रिलेशन है बहुत टाइम के बाद में एक मैच्योर अवस्था के अंदर आता है। लेकिन अभी की जो अवस्था है वो थोड़ी सी तनातनी, उसी तरीके परिपक्व होने का भी समय चल रहा है, ठीक है ना। शनि वाइज, डिग्री वाइज जो शनि है वो थोड़े से अभी भी थोड़े से कमजोर है। यहाँ से तीसरी दृष्टि सप्तम भाव पे डालते हैं और यहाँ से अपनी सातवीं दृष्टि आपके 11वें भाव पे डालते हैं और दूसरे भाव के ऊपर 10वीं दृष्टि डालते हैं। तो शनि का जो प्रभाव है वो भी आप लोगों के लिए द्वितीय पे, 11वें पे और सप्तम भाव के ऊपर पड़ा हुआ है। यहाँ से ये पूरा अर्ध त्रिकोण के ऊपर शनि की दृष्टि पड़ती है, ठीक है ना। तो यहाँ से भी हमको जो है रिलेशनशिप वाले मामले के अंदर कोई खास इंपैक्ट शनि का नजर नहीं आता है, पॉजिटिव साइड से देखें तो। और गुरु का भी जो है अगर हम यहाँ से देखेंगे तो गुरु का भी कोई सीधा दृष्टि संबंध यहाँ पे नहीं बन रहा है। ये शुभ ग्रहों का जो व्यवस्था है इनमें भी कोई इनका स्वामी नहीं यहाँ पे बन रहा है। दैट मीन्स जैसी व्यवस्था चल रही है वैसे की वैसी चलती रहेगी। इस सप्ताह इसमें कोई खास परिवर्तन होने वाला नहीं है, क्योंकि 5 जनवरी को गुरु ने, वैसे भी मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो के अंदर, नक्षत्र परिवर्तन कर चुके हैं, वो डिटेल में वीडियो है तो पिछले सप्ताह का है वो, आप चाहें तो रिपीट करके चाहे भी तो उसको देख सकते हैं। तो इस तरह का नक्षत्र परिवर्तन हुआ है, तो जो हो चुका है वो हो चुका है। अभी कोई नई इसमें कोई चेंजेस आने को हमको आसार दिखाई नहीं देते। दाम्पत्य जीवन की बात करूं तो दाम्पत्य जीवन के अंदर थोड़ी सी हमको जो है तनातनी दिखाई देती है। जब इस तरह की चतुर्ग्रही योग बनता है तो एक राजयोग तो कन्वर्ट होता ही है, लेकिन साथ साथ के अंदर कई सारी चीजें भी जो है आ जाती हैं। इसमें खास करके आता है छोटी मोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा होना। आदमी क्या है ना, सहन नहीं कर पाता ऐसे समय के अंदर कि तुमने मेरे को ऐसे कैसे बोल दिया, मुझे ऐसे कैसे कह दिया। तो जो मैं है ना, ये मैं बीच में आने लगता है, अहंकार बीच में आता है, अहम बीच में आता है, इसको कहते हैं ईगो क्लैशेस होने लगते हैं। तो रिलेशनशिप दाम्पत्य जीवन के अंदर ये चीजें आप लोगों को जरूर से दिखाई दे रही होंगी। तो इन चीजों को समझ करके उस चीजों को थोड़ा साइड में कर दीजिए, अपनी ईगो को, थोड़ा सा अहम को साइड में रखिए, ताकि परिपक्वता आपके रिश्ते के अंदर आ सके। बात करें आप लोगों के लिए धन की, है ना, वेल्थ की, तो उस भाव के लिए अगर मैं बात करूं तो देखिए समय जो है इट्स ओके। कारण ये है कि चंद्रमा इस महीने के आखिरी के, सप्ताह के आखिरी के अंदर, क्षमा कीजिएगा, यानी कि 17 और 18 जनवरी को ही आपके द्वितीय भाव में आएंगे। इस भाव का स्वामी जो है दृष्टि तो डालता है लेकिन भाव में ठीक नहीं गया हुआ है। तो संपत्ति वगैरह जो है आप लोगों को इस समय पे एक चीज जरूर है कि दान वगैरह करने का समय थोड़ा सा बढ़िया है। जिनका गुरु वगैरह की दशा, महादशा या अंतरदशा, प्रत्यंतर भी लगा हुआ है, तो ये जो सप्ताह है आप लोगों के लिए दान वगैरह करने के लिए काफी अच्छा है। तो आपकी संपत्ति का उसमें व्यय हो सकता है। संपत्ति यानी कि आपका धन, ये नहीं है कि आप अपना मकान बेच देंगे, गाड़ी बेच देंगे, है ना। आपका जो धन है उसका दान के अंदर लगता हुआ दिखाई दे रहा है, और कर भी लेंगे तो शुभ है, कोई समस्या नहीं है। माघ का महीना चल रहा है, पवित्र महीना है, इसमें दान पुण्य कर्म किए जाते हैं। मकर संक्रांति का भी समय आ रहा है, आप लोग बता दीजिएगा, इस पर कोई अलग से वीडियो बनाना है तो मकर संक्रांति पे अलग से वीडियो बना दिया जाएगा। तो आपकी जो सेविंग्स है उसको आप किसी अनुष्ठान के अंदर या धार्मिक यात्रा के ऊपर खर्च करने जा रहे हैं। इस सप्ताह आपके ऐसे योग बनते हैं। नई संपत्ति वगैरह सृजन के लिए कोई ऐसा अवसर दिखाई देता नहीं है हमको। चंद्रमा की स्थिति कोई विशेष नहीं यहाँ पे आ रही है, राहु ऑलरेडी यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो जैसे हैं वैसे की वैसे ही हैं, और कोई विशेष परिवर्तन हमको दिखाई नहीं देता है। तो संपत्ति वगैरह मामले के अंदर ठीक नहीं है। मलमास उतर जाएंगे, लेकिन फिर भी अभी तक तो ये स्थिति ठीक नहीं दिखाई देती। आगे बात करें आप लोगों के स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर हम बात करें तो आप लोगों के लिए एक बात है कि थोड़ा सा जिन लोगों को ऐसा है ना, बात बात पे चोट लगती रहती है, जो चल भी रहे हैं तो पता नहीं क्या कुछ हुआ कि पैर थोड़ा सा मुड़ गया, खरोंच लग गई, चोट लग गई, छिल छुला गई, इधर उधर से गाड़ी चलते चलते थोड़ी सी गिर गई, स्लिप हो गए। तो आए दिन खरोंचे वगैरह लगते रहते हैं, खास करके जिनको घुटनों के, एंकल में, तलवों के अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है, वो थोड़ा सा सावधान रहें, पहला बात। दूसरा, जिन लोगों को शुगर की, बीपी की, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, उनको भी थोड़ा सा अपना ध्यान रखना चाहिए। यहाँ से सबके सब भाग्य भाव के ऊपर दृष्टि डाल रहे हैं, तो अपने पिता का भी स्वास्थ्य आप लोगों को थोड़ा सा जांच परख लेना चाहिए, उनकी भी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। उनको जो खास करके अगर बीपी की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, शुगर की प्रॉब्लम है, तो इन चीज़ों के अंदर विशेषतः उनकी केयर करने की आप लोगों को ज़रूरत है, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि ये जो समय है आप लोगों के लिए समय है कैसा। आने वाला जो समय है ना, थोड़ा बहुत ऐसा है कि आप लोगों को संघर्ष बहुत करना पड़ेगा, क्योंकि पराक्रम भाव के अंदर मंगल उच्च अवस्था के अंदर आ गए हैं, राशिश आपके हैं, सूर्य उनका साथ दे रहे हैं। तो मेहनत तो आप लोगों को करनी है, डट के करनी है, उसका रिजल्ट आपका आएगा। क्योंकि यहाँ से मेहनत जो है ना, ज्योतिष बहुत बड़ा अध्यात्म है। ये जो कर्म का भाव है, पराक्रम का भाव है, इसका सीधा सातवां संबंध बनता भाग्य से।
तो मेहनत कर्म जो है, पराक्रम सीधा सीधा भाग्य पे प्रभाव डालता है। समसप्तक इसीलिए कहते हैं, जब कोई ग्रह यहाँ बैठता है तो अपनी दृष्टि सीधे सीधा भाग्य भाव पे डालता है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, भाग्य मेरा साथ क्यों नहीं देगा, भाग्य में तो ऐसा आज नहीं तो कल मुझे इसका फल मिलना ही मिलना है। तो मेहनत करिए, मेहनत करके आप लोगों के साथ में बड़ी सफलता आप लोगों को जरूर मिल सकती है। क्योंकि देखिए दशमेश आप लोगों के साथ है, इसके बाद में आपके खुद के राशिश हैं, और अगर हम बात करें आप लोगों के लिए सप्तमेश है, लाभेश है, ये कई सारे ग्रह आपके एक साथ बना रहे हैं। देखिए अगर आप एक एक करके बात करें तो लाभ की राशिश आपका खुद का वृश्चिक, उसके बाद में छठे का स्वामी, सातवें का स्वामी, आठवें का स्वामी, दशम का स्वामी, फिर उसके बाद में 11वें का स्वामी और फिर 12वें का स्वामी, ये एक जगह पे युति करेंगे पराक्रम भाव के अंदर। तो कुल मिला के बात यह है कि आपका संघर्ष, आपकी मेहनत ही आपका काम तय करेगा, आपकी भाग्य तय करेगा, आपके लिए धन की व्यवस्था करेगा, आपके लिए आपका बिजनेस, आपका व्यापार वो तय करेगा, आपका दाम्पत्य जीवन तय करेगा, बिजनेस की ग्रोथ तय करेगा, आपकी यात्राएं तय करेगा। तो काफी कुछ जो है इन्हीं के ऊपर अभी दारोमदार बना हुआ है। तो अपने राशिश को, अपने लग्नेश को मजबूत बना के रखिए। मंगल अभी अस्त के चल रहे हैं लेकिन उच्च के हैं, ठीक है ना। तो अपने राशिश के उच्च जब हो जाते हैं तो उसका काम में लीजिए, हालांकि तीसरे भाव में बन रहे हैं लेकिन उच्च के हैं तो उसको काम में लीजिए। ये वैसे भी मंगल की जो है थोड़ा सा यहाँ पे बली, यहाँ पे मंगल हो जाते हैं पराक्रम भाव के अंदर। तो डट के मेहनत कीजिए, रिजल्ट आप लोगों को जरूर मिल जाएगा। अब देखिए आपका कौन सा लग्न बनता है, निर्भर करता है कौन से ग्रह की दशा है, किसकी महादशा चल रही है। बहुत सारी चीजें हैं जिनका विश्लेषण करना जरूरी है किसी व्यक्तिगत कुंडली को जांचने के लिए। तो यदि आप अपनी पत्रिका दिखाना चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम है भाई 2026 कैसा जाएगा, कोई फला कोई इशू आ रहा है, रिलेशनशिप में इशू आ रहा है, काम धंधे में दिक्कत आ रही है, शादी ब्याह में दिक्कत आ रही है, तो आप निसंकोच होकर के व्हाट्सएप नंबर है, ये वेबसाइट का एड्रेस है, कहीं से भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं और हमसे सहायता ले सकते हैं। ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारे द्वार हमेशा खुले हैं। कंसल्टेशन सीधी सी बात है, पेड रहने वाला है। अब आप लोगों को एक काम और करना है, इससे पहले कि मैं आपको एक उपाय बताऊं बहुत बढ़िया सा, तो एक काम कर लीजिए, कमेंट सेक्शन में जाइए, वहां पे आपको जैसे इसको स्वाइप करेंगे तो एक हाइप का ऑप्शन आएगा, वीडियो को हाइप जरूर दे दीजिएगा। लाइक तो आपने अब तक कर ही दिया होगा। नए दर्शक जो हैं वो अपने आप को अपग्रेड कर लीजिए, सब्सक्राइबर बनिए, दर्शक मत बनिए। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताना है। अब बात करते हैं उपाय की। तो इस साल के लिए मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं, अब की बार फिर बता रहा हूं आप लोगों को, खास करके नए दर्शकों को, कि साल ही आप लोगों को एक काम कर लेना है, ठीक है ना। देखिए मैं हर बार कहता हूं कि कोई भी एक उपाय कोई चमत्कार नहीं, एक दिन किया और आपको उसका परिणाम आ गया। डॉक्टर भी किसी गंभीर बीमारी का जब इलाज करता है तो मेडिसिन को कंटिन्यू चलाता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि एक टेबलेट लेने से आपकी कोई गंभीर बीमारी है या जो भी है वो ठीक हो जाएगी, आपको कंसिस्टेंसली उसको फॉलो करना पड़ता है। तो ऐसे ही आप लोगों को क्या करना है, मंगलवार का दिन पकड़ लीजिए, सुंदरकांड का पाठ करना शुरू कर दीजिए, इतना सा काम करिए आप। अब आप कहेंगे साहब सुंदरकांड तो बहुत बड़ा होता है, हमें पढ़ना नहीं आता, संस्कृत नहीं आती, तो संस्कृत मत पढ़िए आप अवधि के अंदर यानी कि जो रामचरितमानस के अंदर जो सुंदरकांड है वो पढ़िए, ठीक है ना। अगर संस्कृत निष्ठ हैं, थोड़ी बहुत पढ़ सकते हैं, तो वाल्मीकि रामायण वाला सुंदरकांड पढ़िए, ठीक है। उसके बारे में क्योंकि शुरुआत करेंगे आपको 1.5-2 घंटा लग जाएगा उसमें, जब अभ्यस्त हो जाएंगे तो घंटे सवा घंटे के अंदर सुंदरकांड आपका हो जाएगा। तो एक PDF डाउनलोड कर लीजिए और बहुत सारे ऑप्शन है आजकल YouTube वगैरह पे, उसको सुनते रहिए, उसको पढ़ते रहिए। जब अभ्यास हो जाए कि हाँ चलो अब बैठ सकते हैं, तो बस हनुमान जी के आगे गाय का घी का दिया जलाओ, ठीक है, और वहां पे गुड़ और चने का प्रसाद चढ़ा दो, राम जी का नाम लेकर के, और सुंदरकांड का पाठ शुरू कर दो। हर मंगलवार शनिवार को शुरू कीजिए, आप देखिएगा बहुत जबरदस्त इम्पैक्ट पड़ेगा आपके ऊपर, प्रॉब्लम्स काफी कुछ आप लोगों की सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है ना। और फिर भी अगर कोई विशेष प्रॉब्लम है जिसका आप समाधान चाहते हैं तो संपर्क नीचे है, आप कभी भी अपॉइंटमेंट अपना बुक करवा सकते हैं। अब आप कहेंगे साहब ये तो हमको बहुत भारी पड़ रहा है, तब क्या करें। तब आप लोगों को क्या करना है कि इतना भी अगर नहीं हो पा रहा है आपसे तो सिर्फ राम का नाम लीजिए, इतना तो कर ही सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि प्रभु जो हनुमान जी हैं वो राम का नाम लेने से जल्दी आते हैं, ठीक है ना। लेकिन पूरे मन से और भावना से लीजिए, अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए राम का नाम मत लीजिए, भक्ति के भाव से लीजिए। सबसे बड़े भक्त आपकी सहायता करने जरूर आएंगे। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय जय हनुमान।